ये एक ऐसा बादशाह था जिसके पास दौलत थी, लश्कर थे, महल थे, और सबसे ज्यादा उसके पास वो चीज थी जो इंसान को तबाह कर देती है, तकब्बुर। वो कहता था, मैं ही इस जमीन का खुदा हूं, कौन मुझे गिरा सकता है। लेकिन एक रात एक ऐसी चीज ने फिरौन की सल्तनत को हिला कर रख दिया जिसका तसव्वुर भी किसी के जहन में नहीं था। न तलवार का वार, न तीर का हमला, न किसी बड़े लश्कर की ताकत, बस पानी। वही पानी जो जिंदगी देता है, लेकिन उस रोज वो मौत बन गया। एक ऐसी ताकत जिसके आगे फिरौन की लाखों की फौज बिल्कुल बेबस हो गई। We are drowned. और आखिरकार उन्हें समंदर की गहराइयों में गर्क करके हमेशा के लिए मिटा दिया गया। कदीम मिस्र की जमीन पर एक ऐसी सल्तनत थी जहां सिर्फ एक ही आवाज का हुक्म चलता था, फिरौन। कुरान करीम में इस बादशाह को जुल्म और जबर की अलामत बताया गया है। वो उस जमाने का बेहद ताकतवर और मुतकब्बिर हुक्मरान था। लोग उसके कदम की आहट से लरस जाते थे। फिरौन कहता, ये नहरी मेरे महल के नीचे बहती हैं, मैं ही रिस्क देता हूँ, मौत और जिंदगी मेरे हाथ में है। वो न सिर्फ बादशाह था बल्कि अपने आप को खुदा कहता था। एक रात फिरौन ने एक ख्वाब देखा जिसने उसके सुनहरी महलों में भी उसे बेचैन कर दिया। नजूमियों ने बताया, तेरी सल्तनत में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरी हुकूमत और तेरे खुदा होने के दावे को तोड़ कर रख देगा। फिरौन का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। उसने हुक्म दिया, आज से बनी इसराइल में जो भी बच्चा पैदा होगा उसे खत्म किया जाए। गलियों में फरियादें उठी। माओं की आंखों से आंसू बहने लगे और जुल्म के नक्शे कदम खून में डूब गए। लेकिन जिसे अल्लाह बचाना चाहे वो फिर दुनिया के तमाम दरवाजे बंद करके अपना एक खास दरवाजा खोल देता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अल्लाह के हुक्म पर अपने लख्ते जिगर को एक संदूक में डालकर दरियाए नील में बहा दिया। जिस पानी से फिरौन डरता था, उसी पानी ने उस बच्चे की हिफाजत की। कुदरत का खेल देखिए, वो संदूक बहता हुआ सीधा फिरौन के महल के किनारे जा लगा। जिस बच्चे को मारने के लिए फिरौन ने हजारों मासूम बच्चे कत्ल किए, अल्लाह ने उसी बच्चे की परवरिश खुद फिरौन की गोद में उसी के खर्चे पर करवाई। वक्त गुजरा, मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए और नबूवत मिली। फिर वो दिन आया जब वो फिरौन के दरबार में दाखिल हुए। एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह, दूसरी तरफ एक अकेले नबी, हाथ में सिर्फ एक लकड़ी का असा और दिल में अल्लाह का यकीन। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बनी इसराइल को आजाद कर दे और डर उस रब से जिसने जमीन और आसमान बनाए। फिरौन ने तंज किया और पूछा, अगर मैं रब नहीं हूं तो फिर रब कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब दरबार में गूंजा, मेरा रब वो है जो मशरिक और मगरिब का मालिक है। फिरौन गुस्से से पागल हो गया। उसने मुकाबले के लिए जादूगर बुलाए, लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका तो वो एक असली अजदहा बन गया और सारे झूठ को निगल गया। हक वाज़े हो चुका था, मगर फिरौन का दिल पत्थर था। जब जुल्म हद से बढ़ गया तो अल्लाह का हुक्म आया, रातों रात मेरे बंदों को लेकर निकल जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर खामोशी से मिस्र से निकल पड़े। सुबह जब फिरौन को खबर मिली तो उसका गुस्सा आग बन गया। उसने अपना अजीम लश्कर जमा किया और तेजी से उनके पीछे भागा।
बनी इसराइल चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंचे जहां रास्ता खत्म हो गया। सामने गहरा ठाठे मारता हुआ समंदर और पीछे फिरौन का मौत बरसाता लश्कर। लोग खौफ से चलाए, ए मूसा, हम तो पकड़े गए, आगे पानी है। मौत उनके सर पर मुंडला रही थी। लेकिन ऐसे वक्त में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का यकीन पहाड़ की तरह मजबूत था। उन्होंने फरमाया, हरगिज नहीं, बेशक मेरा अल्लाह मेरे साथ है। और फिर अर्श इलाही से हुक्म उतरा, ए मूसा, अपना असा समंदर पर मारो। जैसे ही असा पानी से टकराया, समंदर फट गया। पानी की लहरें दोनों तरफ बड़े पहाड़ों की तरह खड़ी हो गईं और बीच में सूखा रास्ता बन गया। ये मंजर इंसानी आंख ने पहले कभी नहीं देखा था। फिरौन जब किनारे पर पहुंचा तो ये देखकर दंग रह गया। लेकिन तकब्बुर इंसान की अक्ल पर पर्दा डाल देता है। उसने हुक्म दिया, आगे बढ़ो। वो अपने लश्कर समेत समंदर के बीच में उतर गया। जब वो ठीक बीच में पहुंचा तो अल्लाह का हुक्म आया। पानी जो रुका हुआ था वापस मिल गया। समंदर ने अपनी औकात दिखा दी। फिरौन, उसके घोड़े, उसके रथ सब पानी में गोते खाने लगे। जब मौत सामने आई तो फिरौन का तकब्बुर टूट गया। वो चीखा, मैं ईमान लाया। मैं ईमान लाया। लेकिन अब वक्त गुजर चुका था। एक लम्हा पहले जो शख्स कहता था मैं खुदा हूं, अब वो पानी की एक लहर का मुकाबला नहीं कर सकता था। फिरौन गर्क हो गया। ये वाकया गुजरा नहीं, ये आज भी जिंदा है। आज भी मिस्र के म्यूजियम में पड़ी वो लाश दुनिया को बता रही है कि तकब्बुर सिर्फ अल्लाह की चादर है। जो कोई भी जमीन पर खुदा बनने की कोशिश करेगा, उसका अंजाम यही होगा। अपने दिल से पूछो, क्या मेरे अंदर भी छोटा सा फिरौन छुपा है?